दोस्तों आपने प्रोपोगेंडास के बारे में जरूर सुना होगा। प्रोपोगेंडास, ब्रेन वॉशिंग, ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे। ये शब्द क्यों आए? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीजें देखी अपने देश में जिनको लेकर के हम कभी भी सचेत नहीं रहे। हम उन चीजों में उलझते चले गए जो चीजें हमारे सामने रखी गई। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे जागृति आई और बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन इवोल्यूशन, उसके साथ-साथ हमारी अपनी बुद्धि खुली। हमने चीज़ों को देखना शुरू किया। हमारे सामने जो चीज़ें परोसी जाती हैं, उन चीज़ों में हमने लूप होल्स निकालने की कोशिश की एंड वी फाउंड कि बड़ी ही चालाकी से हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशंस फीड की जाती हैं, जस्ट टू ब्रेन वॉश अस। जस्ट टू गिव सम फीड, जस्ट टू गिव अस सम थॉट, सो दैट हम अपने थॉट्स को बदल सकें, अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन में शेप कर सकें, सो दैट एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानने वाली पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानने वाले एक पॉलिटिकल समूह को, जो कि पूरे भारत को उसी रूप में कन्वर्ट करना चाहता है, उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, उसके अंतर्गत हम अपने आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकें। ये चीजें हुई क्यों? ये चीजें इसलिए हुई क्योंकि भारत हिंदुओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर हिंदू इतने ज़्यादा हैं कि आप इन्हें मारते रह जाएँगे, खत्म नहीं कर पाएँगे। इसलिए मारने के बजाय सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया गया और वो सॉफ्ट पावर थी ब्रेन वॉशिंग। अभी आपने लेटेस्ट में रिसेंटली आपने देखा होगा कि आप कोई एक टूल किट जब इनेबल होता है, तो अचानक से सभी लोग जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सारे के सारे अचानक से ही एक पर्टिकुलर न्यूज़ को ट्वीट, शेयर पे शेयर करने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि सबके दिमाग में एक साथ ये बातें आती होंगी? कि आओ मैं भी शेयर करूं एट द सेम टाइम? नहीं, ये सब के सब एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क है और एक साथ ये एक्टिव हो जाता है जब भी किसी प्रोपेगेंडा को इनेबल करना होता है। अभी आपने लेटेस्ट में सुना होगा, ऑल आइज ऑन रफा। इसको लेकर के एक प्रॉब्लम आई थी जिसके बाद जो है सभी सेलिब्रिटीज ने, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने थ्रू आउट द वर्ल्ड, सबने एक साथ सिलेक्ट शेयर किया। तो आप पहले हम लोग ये नहीं समझ पाते थे, हम इनमें बह जाते थे कि यार बहुत शोर मच रहा है। बट अब हमें ये समझ में आने लगा है कि एक ही दिन में, एक ही समय पे इतने लोगों को एक जैसा ख्याल कैसे आया भाई? सो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। हमें अगर एक बेहतर भारत का निर्माण कराना है, तो वो सभी लोग जो कि प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व होते हैं, उन पे हमें नज़र रखनी होगी। उनका हमें कुछ करना नहीं है, वो अपने आप बर्बाद हो रहे हैं। उनकी जो प्लानिंग थी वो अपने आप फेल हो रही है बिकॉज़ वी आर अवेयर। अवेयरनेस इज़ द मेन थिंग। अगर आप अवेयर रहते हो तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, राइट? भले ही कोई सामने वाला अपना काम कर रहा हो लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। वो काम करता रहेगा लेकिन सफल नहीं होगा। द थिंग इज़ कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से लेना-देना नहीं होता। वो अपनी एक्टिंग और इन चीज़ों में लगे रहते हैं, बट द थिंग इज़ कि दे डोंट नो कि उन्हें जिस चीज़ के लिए एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है, उस रिक्वेस्ट के बदले पीछे का एजेंडा क्या है, उन्हें लेना-देना भी नहीं होता। दे आर सेलिब्रिटीज़, दे उनका अपना ऐड हो रहा है, सब कुछ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचते। बहुत ही इनोसेंट होते हैं वो, बिकॉज़ उन्हें कोई लेना-देना नहीं है इन सारी चीज़ों से। बट एट द सेम टाइम आप देखो, यू माइट हैव सीन एक्ट्रेसेस, यू माइट हैव सीन एक्टर्स, ये सारे के सारे एक साथ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ सबको जाग आई कि यार अपनी आंखें रफा की तरफ करें? रफा इज अ डिफरेंट थिंग। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, रफा इज अ डिफरेंट थिंग। वहां सही है गलत है उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। ऑब्वियसली किसी की भी जान जाना जो बेकसूर है, उस बेकसूर की जान जाना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता, राइट? लेकिन जो चीजें चली, मैं उस नेचर को बता रहा हूँ कि आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से चीजें चली उससे आप पैटर्न को समझिए। ऑल ऑफ अ सडन भारत में किसान आंदोलन होते हैं और अचानक से ही बाहर के देशों से कुछ ना कुछ ट्वीट्स आने लगते हैं। ग्रेटा थ्रेनबर्ग आ जाती है, उसके अलावा बहुत से बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। पूरी दुनिया में एक साथ एक समय पे दूर दूर बैठे लोगों को अचानक से कैसे ये चीज याद आती है, अचानक से कैसे स्पार्क होता है माइंड में? क्या स्पिरिचुअली ये इतने कनेक्टेड हैं या फिर ये इतने बड़े वो हैं, मतलब टेलीपैथिक कन्वर्सेशन करने वाले लोग हैं कि अचानक से ही सबको इकट्ठा कर लेते हैं? जी नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू वेल कनेक्टेड इकोसिस्टम और उस इकोसिस्टम का पर्पस है भारत को किसी भी तरीके से साजिश के तहत इसे एक विशेष प्रकार के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले देश से एक अलग प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले देश में कन्वर्ट कर देना, जहां पे एक प्रकार से सब चीजें, पावर का कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें एक साथ बदल करके कुछ ऐसी हो जाएं कि भारत की हालत भी उन देशों जैसी हो जाए जो आज की डेट में कटोरा लिए खड़े हैं। बना रखा है एटम बम लेकिन दूसरे हाथ में है कटोरा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उनका अपना स्टेटमेंट है। सो ऐसी स्थिति भारत की भी वो चाहते हैं बिकॉज भारत लगातार अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है और इसी वजह से ये सारा का सारा खेल आप आज के समय में होते हुए देखते हैं। बट द थिंग इज कि हम क्या करें, वॉट वी शुड डू,
ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाहर रह रहे हैं देशों से, उनको भारत में आना नहीं है। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। बाहर से बैठ करके भारत के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ये कर दिया, वो कर दिया, सरकार ने ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया। वन साइडेड प्रोपेगेंडा वो चलाते हैं। एक तरफ़ा बात करते हैं, दो तरफ़ा बातें नहीं करते हैं, बैलेंस बातें नहीं करते हैं और अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं। सो इस तरह के लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दे वर्क फॉर मनी, राइट? उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है, उनकी अपनी फैन बेस इसी वजह से बना हुआ है, तो अपना फैन बेस क्यों तोड़ेंगे, राइट? आपने देखा होगा कि जो लोग मोदी की तारीफ करते हैं और जो लोग मोदी की बुराई करते हैं, दोनों ही पीठ पीछे आपस में एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त हैं, बिकॉज इट्स ऑल प्रोफेशनलिज्म। उनका काम है। आप जरा सोच करके देखिए कि वो भावनाओं में बहे बिना अपने कंटेंट बनाते हैं और आप कंटेंट देखकर भावनाओं में बह जाते हैं, राइट? इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को जागृत करना होगा। इसके लिए आपको इन सारे लोगों से दूर रहना होगा जो सोशल मीडिया पर बैठ करके आपको तरह-तरह की बातें बता रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, राइट? बिकॉज़ इनमें से कोई जर्मन भूसा है, कोई समवन इज़ लाइक फ्रॉम सम अदर सिटी, सम अदर स्टेट और कुछ कूड़ा-करकट है, सम काइंड ऑफ रबिश इज़ देयर, सो ऑल दीज़ थिंग्स आर देयर इन द मार्केट, राइट? इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। ठीक है, सो इन चीजों से दूर रहने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उन चीजों को पकड़ें जो आपको बेहतर सिखा सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे चैनल हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और वाकई में आप अपना समय वहां पर अगर व्यतीत करें तो आपको सही जानकारी मिलेगी, बैलेंस जानकारी मिलेगी, बिकॉज वहां पर जानकारियां शिक्षा देने के उद्देश्य से, आपका नॉलेज एनहांस करने के उद्देश्य से दी जाती हैं। तो इसी के साथ ये जो है वीडियो मैं यहाँ पर रोकता हूँ और अगले सेक्शन में हम देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ और जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले ये आरएनए रियल न्यूज़ एनालिसिस के नाम से कुछ आ रहा है। सो ये हैं अंकित अवस्थी। मैं इनको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, करीब 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छे से जो समसामयिक टॉपिक हैं, जो कंटेम्परेरी टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और ये एक राजस्थान सिविल सर्विस के जो है सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, वहाँ से अब इन्होंने यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल खोला है और यहाँ पर वो जितनी भी न्यूज़ होती हैं, जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, हर टॉपिक पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ऑब्वियसली जो भी टॉपिक्स इन्होंने पढ़े होंगे अपनी पढ़ाई के समय जब इन्होंने राजस्थान पीसीएस क्लियर किया होगा, तो ऑब्वियसली इन्होंने उस योग्यता को साबित किया है। तो व्हाई नॉट टू गो विद दीज़ गाइज़ लाइक अंकित अवस्थी रादर देन गोइंग टू दोज़ गाइज़ जो कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आपको वो खबरें सुननी है जो केवल आपको अच्छी लगती हैं, आपके मन को अच्छी लगती हैं, या फिर आपको वो खबरें सुननी है जो आपके नॉलेज को सही में एनहांस करें, आप दूसरे पक्ष को भी देख पाएँ। आज की डेट में बहुत से लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रीज़न ये है कि वो अपने आप को एक कुएँ में बंद कर चुके हैं और वो कुएँ के मेढक हो चुके हैं। बिकॉज़ अपनी मन की बातें सुनते-सुनते कि हाँ, मैं अपने मन की चीज़ें ही सुनूँगा। ऐसा सुनते-सुनते उनको ये विश्वास हो गया, उनके माइंड को ये पूरा बिलीफ हो गया है। पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार यही होगा जो मैं सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जो आवाज़ लगातार चल रही है वही बहुमत है और उनके दिमाग में आवाज़ लगातार चल रही है मोदी नहीं आएगा, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये आवाज़ लगातार उनके दिमाग में गूँज रही है, इस आवाज़ के गूँजने की वजह से उनको ये गलतफ़हमी हो रही है, राइट? सो इस वजह से ये समस्या होती है। सो उनकी गलती नहीं है। बीजेपी का वोटर साइलेंट भी है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। बीजेपी के वोटर साइलेंट हैं। आप अक्सर देखेंगे बीजेपी का वोटर अपनी राय नहीं रखता। वो वोट डाल के चला आता है। लेकिन जो नॉन बीजेपी वोटर्स हैं, उनकी आदत है कि वो जा करके हर ग्रुप में जबरदस्ती दूसरे का पैजामा खींचेंगे, जबरदस्ती दूसरे का कुर्ता खींचेंगे। "ए मेरी सुनो रे! ए मेरी सुनो रे!" ये करते हैं। सो दे आर वामपंथी हैं उनमें, उनमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, कुछ भारत के टुकड़े करने वाले गैंग से सहानुभूति रखने वाले एलिमेंट्स भी हैं। सो उनके दिमाग में जो आवाज चल रही है बिकॉज वो अपनी आवाज को बढ़ा नहीं पा रहे, वो अपने कानों की दिशा उस तरफ नहीं मोड़ पा रहे जहां सच्चाई है, वो अपने आप को निष्पक्ष नहीं रख पा रहे और इसी वजह से वो कुएं के मेढक हो गए और उन्हें वाकई में ये लगता है कि बीजेपी हार जाएगी। ठीक है, या फिर इतने कम सीटें लाएगी कि कुछ तो 143 बता रहे हैं। यार तुम सपने में भी सोच सकते हो कि 143 बीजेपी की अब आएंगी? तुम्हें लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं जिसके कहने पर 22 जनवरी को, जनवरी के महीने में लोग दिवाली मना ली, उसको ईवीएम हैक करना पड़ेगा? क्या बकवास करते हो यार, कोई मतलब नहीं इन बातों का। सो आइए देखते हैं और कौन से, एक तो आप इनको सुनिए और दूसरा और कौन से चैनल्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये चैनल का नाम है इनका अपनी पाठशाला। इनका अपना ऐप भी आता है और अगर आपके बच्चे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस या एसएससी सिविल सर्विसेज किसी भी चीज की, तो आप इस चैनल से जो ये अपनी पाठशाला नाम का जो ऐप है, इसी नाम का एक ऐप भी बनाया है इन्होंने। आप इसको एंड्रॉइड पर कहीं पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें पैड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज
दोनों कंटेंट अवेलेबल हैं। पैड कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद एक खरीदा है। सो आप उसको कंटेंट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट्स में बहुत अच्छे हैं। राइट, उसके अलावा एक लड़का और है, आलोक कुमार। राइट, ही इज आलोक कुमार, भोजपुरी सॉन्ग आ रहा है। आलोक कुमार जियोग्राफी। राइट, सो ये जो आलोक कुमार जी हैं, इनकी अगर आप देखेंगे तो एक ये है वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व भूगोल सामान्य अध्ययन। ठीक है, ये विश्व भूगोल, इससे रिलेटेड आप अगर इनके सारे वीडियोस देख जाएंगे एक एक करके, यू कैन सी हिम। कितने कम एज के लग रहे हैं, बट ये करीब 6-7 साल पुरानी फोटो है। बट हाँ, इसने इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बीच में कुछ चीजों के एग्जाम के प्रिपरेशन किए थे, उसके लिए मैंने इनके ही वीडियोस देखे थे जियोग्राफी के लिए। तो आप अपने बच्चों से कहिए, हिंदी में बोलते हैं ये, बट द थिंग इज की कॉन्सेप्ट्स विल बी वेरी क्लियर अगर आप इनको देखते हैं। बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए ये बहुत अच्छे वीडियोस हैं। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी भी अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी भी अवेलेबल है। करीब 81 वीडियो है, 81 वीडियोस, और इंडिया की ज्योग्राफी के हर एस्पेक्ट को इन्होंने कवर किया है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक तो अंकित अवस्थी हो गए, दूसरे हो गए आपके आलोक कुमार, तीसरे एक और महान शख्स हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। अंकित अवस्थी का तो हूं ही, इनका तो हूं ही, लेकिन वो एक अलग ही लेवल पे मैं उनका फैन हूं, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मैंने उनका पढ़ा है। और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट मैंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, दैट इज पॉलिटी, यानी पॉलिटिकल साइंस। और वो है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट श्री सिद्धार्थ अरोड़ा। ठीक है, वो अन अकेडमी पे है, और उनकी खास करके जो दो प्लेलिस्ट हैं आप देख सकते हैं। एक तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी फॉर यूपीएससी सीएससी, जिसमें जुडिशियल रिव्यू, करीब 33 वीडियो हैं। इसमें जुडिशियल रिव्यू, सेकुलरिज्म, हर चीज के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझाया गया। आपको जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट प्रोपेगेंडिस्ट बताते हैं ना, वो एक्चुअली में वो उनके प्रोपेगेंडा में फिट होने वाली परिभाषा है। वो ऐसा नहीं है कि गलत बताते हैं, वो अधूरी बात बताते हैं। यहां पर आपको क्या है, स्कॉलर मटेरियल मिलता है, आपको एग्जाम पास करने के लिए मिलता है। तो आप अगर एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन बातों में, तो व्हाई नॉट टू स्टडी द करेक्ट थिंग? क्यों सही चीजों को आप नहीं पढ़ना चाहते? तो यू कैन गो विद द जुडिशियल रिव्यू। ये आपका जो जुडिशियल रिव्यू वाला आप ये देख रहे हैं थंबनेल, इस वाली प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो 33 वीडियोस हैं। इनमें जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। राइट, इसके अलावा इनकी पूरी की पूरी एक सीरीज है, सिद्धार्थ अरोड़ा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, सो ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है, इसमें 100 वीडियो है, 97 वीडियोस हैं। आप इस 97 वीडियोस की सीरीज को जरूर देखें, अपने बच्चों को भी सजेस्ट करें। ये सारी चीजें आप अगर फॉलो करते हैं, एक सिद्धार्थ अरोड़ा, एक हो गए आपके आलोक कुमार, और एक हो गए आपके अंकित अवस्थी, और उसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूं, देयर इज वन मोर गाय, प्रशांत धवन। प्रशांत धवन, प्रशांत धवन जो है स्टडी आईक्यू से हैं, और इनको अगर आप देखें तो ये भी बहुत छोटे छोटे वीडियोस 9 मिनट के, 8 मिनट के बनाते हैं। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो भी इवेंट्स चल रही हैं, उन इवेंट्स पे बहुत छोटे से वीडियो में बहुत कुछ वो कह जाते हैं। गागर में सागर भरना जिसको कहते हैं, वो सारी बातें ये कर जाते हैं। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, सो दैट आने वाले जनरेशन को ये समझ आ सके कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। प्रोपोगेंडिस्ट को देखने का कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा बंदा जो एक तरफा बात कर रहा हो, वो कभी भी समाज के लिए सही नहीं हो सकता। आप इस बात को समझिए। अगर वो समाज एक तरफ की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है, उसकी समझ या तो कम है, या फिर वो घृणा से भरा हुआ है, या फिर वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, और उसके लिए हो सकता है उसे पैसे भी मिलते हो सकता है। राइट, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता जिसमें केवल कमियां ही कमियां हो, और ऐसा कोई आदमी इस संसार में नहीं हो सकता जिसमें केवल खूबियां ही खूबियां हो। हर इंसान खूबियों और कमियों का पुलिंदा होता है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि हमें इन चीजों से निश्चित रूप से दूर रहना है, जो प्रोपेगेंडा के माध्यम से आपके माइंड का, आपके बच्चों के माइंड का ब्रेन वॉश कर रही हैं। और ये जरूरी समय है। क्यों? क्योंकि ये 2024 है, अगला इलेक्शन 2029 में होगा। तब तक आपके 12-13 साल के टीनेजर बच्चे बड़े हो चुके होंगे जो वोट डालेंगे। जब वो वोट डालेंगे तो यूनिवर्सिटीज में बैठे लोग, यूनिवर्सिटीज में जो टूल किट एक्टिव है, जो इकोसिस्टम के पार्ट एक्टिव है यूनिवर्सिटीज में, जब आपका बच्चा वहां पहुंचेगा तो उसके दिमाग की ड्रिलिंग शुरू कर दी जाएगी, और उसके दिमाग में ये चीजें भरी जाएंगी, सो दैट वो भी उन चीजों से इत्तेफाक रखने लगे जिन चीजों के बारे में वो बातें करते हैं। देश के टुकड़े करने की बातें करना, उसको लेकर के लॉजिक देना, उसे सही ठहराना, ये बातें आप अपने बच्चों के मुंह से सुनने लगेंगे। इसलिए प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि अपने बच्चों को बचा लीजिए, अपने देश को बचा लीजिए। इन प्रोपोगेंडिस्ट से अपने देश को अगर आपने नहीं बचाया, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके आने वाले बच्चों को आप शरणार्थी कैंप में भी हो सकता है देखें। इतनी बुरी हालत इस देश की हो सकती है, बहुत बुरी हालत चल रही है, बहुत गंदी प्लानिंग चल रही है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी, और इसी के साथ सबको मैं राम राम कहता हूं। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।